नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज राज्य पुलिस व गृह विभाग समेत अन्य कई महत्वपूर्ण विभागों से बैठक कर हिमाचल प्रदेश में चिट्टे पर एक बड़ा प्रहार करने का फैसला लिया। मुख्यमंत्री ने इस उच्च स्तरीय बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। उन्होंने तमाम निर्णय को ऑन स्पॉट इसका खुलासा करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में चिट्टे की इस पूरी साम्राज्य को खत्म करने के लिए राज्य सरकार 2 कदम आगे बढ़कर बड़े फैसले लेगी। उन्होंने हिमाचल पुलिस को चेतावनी दी और उन्होंने कहा कि राज्य पुलिस को मेरी तरफ से पूरी छूट दी गई है। पूरी तरह से तमाम एसपीज, तमाम पुलिस एजेंसियों को फ्री हैंड दिया गया है। अब अगला लक्ष्य हिमाचल प्रदेश का चिट्टे का पूरी तरह खात्मा करना है। इस उच्च स्तरीय बैठक के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पुलिस विभाग को प्रदेश में नशे के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए अगले 6 महीने में मिशन मोड में व्यापक अभियान चलाने के सख्त निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए तथा कहा कि नशे के कारोबार में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को हिमाचल प्रदेश में बख्शा नहीं जाएगा। नशा तस्करों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री ने इस तरह की अवैध गतिविधियों में संलिप्त तमाम हिमाचल प्रदेश के सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ भी बड़ा कानून बनाने के न केवल संकेत दिए पर उन्होंने इसका आज ऐलान भी कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा, हिमाचल प्रदेश का कोई भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी अगर नशा तस्करी में संलिप्त पाया जाता है, ऐसे पूरे एविडेंसेस सामने आते हैं, तो उस अधिकारी कर्मचारी को सरकारी सेवाओं से बर्खास्त कर दिया जाएगा और इसके लिए बाकायदा सख्त कानून इसी विधानसभा में लाया जाएगा। यानी जिस प्रकार से चाहे वो तहसील कल्याण अधिकारी की बात हो या जिस प्रकार से पटवारी की बात हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट के एक टीचर की बात हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के फॉरेस्ट गार्ड की बात हो या एक क्लास 4 कर्मचारी की बात हो, पुलिस डिपार्टमेंट के करीब 10 कर्मचारियों की बात हो। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश पुलिस के जितने भी जवान, चाहे वो उच्च पदों पर हैं या कांस्टेबल हैं, जितने भी हिमाचल प्रदेश पुलिस के जवान चिट्टे के मामले में संलिप्त पाए गए हैं, उनके खिलाफ एविडेंसेस पाए गए हैं, उन सभी की सूची विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले तलब कर ली है। और मुख्यमंत्री ने साफ आदेश कर दिया कि जो भी चिट्टे के इस कारोबार में संलिप्त पाया जाएगा, एविडेंसेस उसके खिलाफ प्रूव हो जाएंगे, उसे सरकारी नौकरी से बर्खास्त कर घर बिठा दिया जाएगा, ताकि पूरा प्रदेश देखे कि बच्चों को बर्बाद करने वाले इस चिट्टा और इस अवैध नशे के कारोबार को फैलाने वाले सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के खिलाफ सरकार क्या कर रही है। यानी उनके खिलाफ मुकदमा अलग से चलेगा, जेल में अलग से जाएंगे और अगर जेल में बरी भी हो जाते हैं, छूट कर भी आ जाते हैं, तो हिमाचल प्रदेश की सरकार उनको नौकरी नहीं देगी, बल्कि तमाम सरकारी अधिकारी कर्मचारी घर बैठ जाएंगे, उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए बड़े स्तर पर कहा कि पीआईटी एनडीपीएस अभियान को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा, इस पर पूरा फोकस किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि एनडीपीएस मामलों के निष्पादन में हिमाचल प्रदेश पुलिस देरी क्यों कर रही है और उन्होंने कहा कि महज 1 सप्ताह के भीतर तमाम मामलों की समीक्षा कर इसका निपटारा करना सुनिश्चित कर दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने नशे के खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई है। सभी एसपीज को नशे के खिलाफ काम करने के लिए पूरी तरह से फ्री हैंड दिया है और उन्होंने ये भी कहा कि इस अवैध कारोबार में जो लोग होंगे वो तो जेलों में जाएंगे, लेकिन जो उनका सहयोग करेंगे, जिनकी ट्रांजैक्शन बैंक खातों में पकड़ी जाएगी, उनकी प्रॉपर्टी को हिमाचल प्रदेश पुलिस सीज कर देगी, फ्रीज कर देगी, जब्त कर लेगी और जितने भी सस्पेक्टेड लोग पाए जाएंगे उनके बैंक खातों को खंगाला जाएगा। मुख्यमंत्री ने साफ डायरेक्शन दे दी कि आप बैंक्स में जाइए, आप उनके बैंक अकाउंट आप चेक कीजिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को और सुदृढ़ किया जाएगा तथा नशा तस्करी व नशाखोरी की समस्या के निपटने के लिए एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में स्पेशल टास्क फोर्स गठित की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने तथा राज्य के नशाखोरी को समाप्त करने के अपनी प्रतिबद्धता को पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश के लोगों से वचनबद्ध हैं और उन्होंने कहा कि वे स्वयं नियमित रूप से नशा विरोधी अभियान की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा पुलिस विभाग को पंचायत स्तर पर नशा तस्करों तथा पीड़ितों की मैपिंग करने तथा 15 मार्च तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश पारित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस खतरे से निपटने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों तथा लंबरदारों को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को नशा तस्करी के मामले दर्ज कर आनाकानी करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन करने की बात कही है, उन्हें उनके पदों से हटाने की बात की है। यानी अगर कोई निचला अधिकारी नशे के खिलाफ कार्रवाई करने में आनाकानी करता है उसे तुरंत प्रभाव से उसके पद से भी हटा दिया जाएगा और अथॉरिटी यानी उच्च अधिकारी चाहे वो एसपी है, डीएसपी है या डीआईजी है, डीजीपी है, डीजीपी है, अपने निचले अधिकारियों के खिलाफ तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को एनडीपीएस मामलों के निष्कर्ष जानने तथा पूरे नशा टेस्ट नेटवर्क को जड़ से उखाड़ने के लिए मामलों को फॉरवर्ड कर बैकवर्ड लिंकेज करने की जरूरत रहेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एनडीपीएस मामलों को त्वरित सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करने तथा पेरोल के प्रावधानों को सख्त बनाने के लिए पूरी तरह से प्रयास करेगी और इस लाइन पर काम करेगी। उन्होंने कहा राज्य सरकार विधानसभा के अगले बजट सत्र में हिमाचल प्रदेश एंटी ड्रग एक्ट प्रस्तुत करेगी जिसमें पीड़ितों तथा नशा तस्करों के बीच स्पष्ट अंतर किया जाएगा। इस लाइन को समझने का प्रयास कीजिए। आज हिमाचल दस्तक ने अपने प्रमुख पन्ने पर पहले पेज पर इस खबर को प्रकाशित किया है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश इसके लिए बाकायदा नए रूल्स बना रहा है, एक्ट बना रहा है और इस एक्ट के अनुसार जितने भी हिमाचल प्रदेश के इनोसेंट बच्चे हैं जिन्हें इस चिट्टे के जाल में फंसाकर उन्हें जेलों में ठूंस दिया जाता है उन्हें राहत देने का प्रयास किया जाएगा। यानी जिन बच्चों को यहां पर पूरी तरह से चिट्टा सप्लाई किया जाता है, उन्हें आदि बनाया जाता है, हिमाचल पुलिस वर्तमान में क्या कर रही है कि उन इनोसेंट बच्चों को जेल में ठूंस रही है। क्योंकि पहले बच्चों को तस्कर अपने जाल में फंसाते हैं, उन्हें एक दो डोज उन्हें फ्री देते हैं, उसके बाद उन्हें अपना ग्राहक बना लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की पुलिस आमतौर पर देखा गया कि 5 ग्राम, 10 ग्राम, 12 ग्राम, 18 ग्राम यानी जो चिट्टा का सेवन करने वाले जितने इनोसेंट युवा पीढ़ी है उन्हें जेलों में ठूस रही है। लेकिन असली किंगपिन जो असली तस्कर है जो कि किलो के हिसाब से हीरोइन, चिट्टा और नशे की खेप बेचते हैं वो एक भी ऐसा नशा तस्कर आज तक हिमाचल प्रदेश पुलिस ने नहीं पकड़ा है। इसी के चलते अब नया एक्ट बनाया जा रहा है जिसमें इनोसेंट बच्चों को जेल में नहीं ठूंसा जाएगा बल्कि जो नशा तस्कर होगा इस धंधे में जो इन्वॉल्व करेगा उनकी पहचान कर उन्हें जेल में डाला जाएगा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने फार्मा कंपनियों पर निगरानी बढ़ाने के भी सख्त निर्देश दिए और कहा कि जो कंपनियां इस तरह की दवाओं की अवैध बिक्री में संलिप्त पाई जाएंगी उनके लाइसेंस राज्य सरकार रद्द कर देगी, उन्हें हिमाचल प्रदेश में प्रोडक्शन की अनुमति नहीं देगी। उन्होंने कहा ऐसी कंपनियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करवाए जाएंगे, उनके लाइसेंस रिन्यूअल बिल्कुल नहीं किए जाएंगे। दरअसल हिमाचल प्रदेश में चिट्टा नशा तस्करी की कारोबारी तेजी से फैलता जा रहा है। बीते दिनों ही चिट्टे के मामलों में जिला शिमला में एक तहसील कल्याण अधिकारी, एक महिला एडवोकेट को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा कई अन्य सरकारी अधिकारी कर्मचारी अरेस्ट हुए, पुलिस के जवान अरेस्ट हुए, करीब 10 पुलिस के जवान इसमें संलिप्त पाए गए। ये संख्या बड़ी तेजी से और बढ़ सकती है क्योंकि हिमाचल प्रदेश के लोगों का यह भी कहना है कि पुलिस की सहमति या पुलिस की सह के बिना यह कारोबार नहीं चल सकता। हालांकि हिमाचल प्रदेश पुलिस इसके खिलाफ बेहतरीन काम भी कर रही है लेकिन दूसरा पहलू यह है कि पुलिस संदेह के घेरे में भी चल रही है। खासकर शिमला पुलिस की बात की जाए तो शिमला पुलिस ने लीक से हटके काम किया है। संदीप शाह चिट्टा तस्कर गिरोह के मामले में गिरफ्तार के युवाओं से पुलिस जबरदस्त तरीके से पूछताछ कर रही है, कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं और इसके अनुसार संदीप शाह गिरोह ने चिट्टे का नशा फैलाकर जिला की युवा पीढ़ी को बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया। अभी तक इस मामले में जितने भी लोगों की गिरफ्तारियां की गई हैं उनमें ज़्यादातर बच्चों की उम्र, यहाँ पर बच्चे इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं 18 से 25 यानी जो बच्चे +2 के बाद कॉलेज का रुख करते हैं उनकी सबसे ज़्यादा संख्या है। इसमें बड़ी संख्या में लड़कियां भी शामिल हैं। जांच में सामने आया है कि ये युवा अपने परिचितों और दोस्तों के जरिए नशे के आदी बन रहे हैं और इसके बाद धीरे धीरे से कारोबार में सप्लायर का काम भी कर रहे हैं। सभी आरोपी साधन संपन्न परिवारों से संबंध रखते हैं। इसमें करीब 25 लड़कियां अकेली शिमला जिला में संलिप्त पाई गई हैं और ये संख्या बढ़कर 25 पहुंच चुकी हैं। पुलिस अब
अब उनके खिलाफ सबूत जुटाकर तमाम उन लोगों को गिरफ्तार करने जा रही है जिनके खातों में ट्रांजैक्शन हुई है, जिनकी इन्वॉल्वमेंट इस चिट्टे के कारोबार में हुई है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने अपने परिजनों के बैंक खातों से भी शाह को पैसे ट्रांसफर किए थे। इसी आधार पर उन्हें पुलिस थाने बुलाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कल दिल्ली जाएंगे। वे कल दोपहर 1 बजे दिल्ली पहुंचेंगे और रात को उनका नाइट स्टे भी दिल्ली में होगा। परसों मुख्यमंत्री दिल्ली से वापस शिमला लौटेंगे। इसी दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश की यहां पर प्रस्तावित मंत्रिमंडल की बैठक में हिस्सा लेंगे। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का 1 दिन का ये दिल्ली का दौरा होगा। इस दौरान वे पार्टी नेताओं से मुलाकात करेंगे, संगठन पर चर्चा करेंगे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनना है, कांग्रेस की कार्यकारिणी का गठन होना है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश की पार्टी की प्रभारी रजनी पाटिल शिमला में इन दिनों लगातार बैठकें ले रही हैं। आज उन्होंने पार्टी के तमाम विधायकों और पार्टी के उन नेताओं से चर्चा की जिन्हें विधानसभा में पार्टी ने टिकट दिया था। पार्टी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के तमाम नेताओं के साथ उन्होंने चर्चा की। अब रजनी पाटिल अपनी इस रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय हाईकमान को कन्विंस करने का प्रयास करेगी कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का मुखिया कौन होगा और कांग्रेस के जो रिस्ट्रक्चर करना, नया संगठन खड़ा करना, उसकी रूपरेखा क्या होगी। कल इसी के चलते मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ रजनी पाटिल दिल्ली जा रही हैं। दिल्ली में केंद्रीय हाईकमान से चर्चा करेंगे, डिस्कशन होगी और इसके बाद पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा और जो नई कार्यकारिणी बनेगी वो कौन होगी। आज की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल सबसे पहले अजाखू हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना के लिए गई। उसके बाद रजनी पाटिल होली लॉज पहुंची और कांग्रेस की कार्यवाहक, क्योंकि उन्हें फिलहाल अगले आगामी आदेशों तक अध्यक्ष पद पर बने रहने के आदेश दिए गए हैं, उनके घर पर उन्होंने नाश्ता किया। इस दौरान विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद थे और इन तीनों नेताओं के बीच ब्रेकफास्ट में जबरदस्त चर्चा हुई, संगठन पर चर्चा हुई, हिमाचल के सियासी हालातों पर चर्चा हुई। इसके बाद रजनी पाटिल बैठक के लिए कांग्रेस कार्यालय पहुंची जहां पर विधायकों, पूर्व विधायकों, पार्टी प्रत्याशियों और अग्रणी संगठन अध्यक्ष मौजूद रहे। हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने शिमला में पार्टी नेताओं से 2 दिन तक बातचीत की है। इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 15 दिन के भीतर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस का संगठन रिस्ट्रक्चर कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि संगठन में सभी वर्गों को तरजीह दी जाएगी ताकि मजबूत संगठन को खड़ा किया जा सके। उन्होंने कहा हिमाचल में कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाकर 5 साल कांग्रेस 5 साल भारतीय जनता पार्टी की प्रथा को हिमाचल प्रदेश में बदला जाएगा, समाप्त किया जाएगा और 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस दोबारा सत्ता में रिपीट करेगी। रजनी पाटिल ने कहा कांग्रेस की लड़ाई हिमाचल प्रदेश में राज्य के हितों के लिए, प्रदेश के हितों के लिए जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी झूठ प्रचार कर रही है, हिमाचल कांग्रेस एकजुट है। उन्होंने ये भी दावा किया कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस न केवल एकजुट है बल्कि सरकार के बेहतरीन कामकाज को भी लेकर भूरी भूरी प्रशंसा पूरी तरह से हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेशाध्यक्ष बदलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये फैसला केंद्रीय हाईकमान का है। क्या प्रतिभा सिंह को ही अध्यक्ष पद पर उन पर दांव खेला जाएगा, हिमाचल प्रदेश में नया अध्यक्ष बनेगा? इसे लेकर रजनी पाटिल ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा, ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। लेकिन माना जा रहा है कि मार्च के दूसरे हफ्ते तक हिमाचल प्रदेश में नए अध्यक्ष पद की ताजपोशी संभव हो सकती है यदि अध्यक्ष यहां पर बदलना होगा। अगर क्योंकि प्रतिभा सिंह का अप्रैल तक उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। इन परिस्थितियों में अगर हिमाचल प्रदेश में नया अध्यक्ष बनेगा तो फिर इस पहले अध्यक्ष पद का फैसला होगा, फिर प्रदेश की कार्यकारिणी बनेगी, क्योंकि यह संभव नहीं हो पाएगा कि पहले कार्यकारिणी बन जाए बाद में प्रदेशाध्यक्ष का फैसला हो। इसके चलते अब सबसे बड़ा जो मुख्यमंत्री का कल दिल्ली का दौरा, हालांकि मुख्यमंत्री एक निजी समारोह में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन उनकी तमाम केंद्रीय नेताओं से उनकी चर्चा भी होगी, अपने अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। लेकिन ये स्पष्ट है कि रजनी पाटिल उनके साथ जाएंगी और इसी दौरान ये चर्चा होगी कि प्रदेश में अगला कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया जाए, क्योंकि केंद्रीय हाईकमान मुख्यमंत्री की राय जरूर लेगा, चाहे फैसला अपने स्तर पर करे। रजनी पाटिल का भी हाईकमान पूरी तरह से राय लेगा, चाहे फैसला उनको विपरीत करना होगा। तो ये तय माना जा रहा है कि ये जो रजनी पाटिल और मुख्यमंत्री का कल दिल्ली दौरा है, ये काफी हद तक हिमाचल प्रदेश की तस्वीर तय कर देगा।
कि राज्य में कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा। पार्टी हाईकमान यदि प्रतिभा सिंह का कार्यकाल बढ़ाती है तो सीधे तौर पर कार्यकारिणी ही गठित होगी, लेकिन अगर नया अध्यक्ष बनता तो ये कौन होगा। इस रेस में पिछले कल हमने विस्तार से बनाया था कि मंत्री सुक्खू सरकार का कोई मंत्री अध्यक्ष पद पर ताजपोशी हो सकती है। ठियोग के विधायक कुलदीप सिंह राठौर का नाम भी माना जा रहा है, अर्की से विधायक संजय अवस्थी का नाम माना जा रहा है, धर्मपुर के विधायक चंद्रशेखर का नाम माना जा रहा है, कोल सिंह, रामलाल ठाकुर, आशा कुमारी, कई नाम चर्चा में हैं। इसके अलावा विधायकों के नाम भी चल रहे हैं, सियासी गलियारों में चर्चा है। ये भी है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला जिला के 3 कैबिनेट मंत्रियों में से किसी एक को अध्यक्ष बना सकते हैं, दिल्ली में इस बात की पैरवी कर सकते हैं, लेकिन अध्यक्ष कौन होगा ये काफ़ी हद तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की ही इजाज़त होगी, उनकी सहमति होगी। वह किस पर ठप्पा लगाते हैं, किसके नाम पर किसका नाम फाइनल करते हैं, लेकिन राय मुख्यमंत्री की ज़रूर इसमें ली जाएगी। हिमाचल प्रदेश में बॉयज़ गर्ल्स स्कूल को जल्द एक कर दिया जाएगा। सरकार एक ही स्कूल में लड़के लड़कियों को पढ़ाने पर विचार कर रही है। जानकारी के अनुसार 3 मार्च को हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में ये एजेंडा कैबिनेट में लाया जा सकता है। शिक्षा विभाग के अधिकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को इसकी प्रेजेंटेशन आज दे चुके हैं। अब केवल कैबिनेट में अप्रूवल मिलने के बाद हिमाचल प्रदेश में गर्ल्स बॉयज़ स्कूल को एक ही स्कूल बनाया जा सकता है अगर मंत्रिमंडल की मोहर लगती है। हिमाचल प्रदेश में 72 गर्ल्स और 37 बॉय स्कूल हैं जो कि आपस में मर्ज हो सकते हैं, जिसमें इन स्कूलों को स्ट्रेंथन किया जा सकता, स्टाफ बढ़ाया जा सकता है। सरकार इसकी शुरुआत ऐसे स्कूलों से करेगी जहां पर एक ही कैंपस में बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग स्कूल चल रहे हैं। इसे लेकर शिक्षा विभाग ने सरकार के समक्ष इस प्रस्ताव को पेश कर इसमें होने वाले शैक्षणिक लाभों के बारे में भी जानकारी दे दी है। गौर हो कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2024-25 के बजट में ऐसे संस्थानों को एजुकेशन शैक्षणिक संस्थान बनाने की घोषणा की थी, जिसे अब अमली जामा पहनाने की तरफ एजुकेशन डिपार्टमेंट आगे बढ़ रहा है। आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिक्षा विभाग की प्रेजेंटेशन ली। इसमें स्कूल कॉलेज के मर्जिंग का सबसे पहला एजेंडा था। 3 इसमें महत्वपूर्ण बिंदु थे, जिसमें स्कूल कॉलेज के मर्जिंग का एजेंडा था, जिसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बता दिया कि निर्धारित संख्या सीनियर सेकेंडरी स्कूलों की बंद करने की क्या होगी, डिमोट करने की क्या होगी, या हाई स्कूलों को बंद करने की डिमोट करने के लिए संख्या का पैमाना क्या है। उन्होंने कॉलेज की संख्या भी तय कर दी कि हिमाचल प्रदेश के जिन कॉलेजेस को बंद कर उन छात्रों को दूसरे कॉलेजेस में शिफ्ट करना है, उनकी निर्धारित संख्या और किलोमीटर की दूरी क्या होगी। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने यह भी बताया कि जिन स्कूलों से बच्चों को दूसरे कॉलेजेस में जाना पड़ेगा, स्कूलों में जाना पड़ेगा, उनके लिए क्या समग्र शिक्षा अभियान के तहत हम ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था दे सकते हैं या उनके लिए रिहाइश की सुविधा शहरों में दे सकते हैं। इसकी भी प्रेजेंटेशन दी गई। लेकिन पूरी प्रेजेंटेशन के बाद इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के किन कॉलेजेस को बंद किया जाए, किन सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स को बंद किया जाए, कौन से हाई स्कूल मिडिल स्कूल बनेंगे, कौन से सीनियर सेकेंडरी स्कूल हाई स्कूल बनेंगे, या किन स्कूलों को बंद किया जाएगा, इसकी संख्या का फैसला प्रदेश मंत्रिमंडल करेगा। इसके लिए सभी मंत्रियों को कन्विंस करना पड़ेगा, क्योंकि इसके पीछे बड़ी वजह यह थी, मुख्यमंत्री का कहना था कि हिमाचल सरकार के जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उन्हें जनता को जवाब देना पड़ता है, उन्हें विधानसभा क्षेत्रों में लोगों को उनकी जवाबदेही होती है। इसके चलते छात्रों की संख्या और किलोमीटर कितना रेडियस होगा ये तय करेंगे हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल। और इसके चलते उन्होंने कहा स्कूल और कॉलेज दोनों की मर्जिंग, दोनों के बंद करने या स्कूल्स को नोटिफाई करने के लिए ये एजेंडा 3 तारीख की कैबिनेट में लाया जाए, ताकि सभी मंत्रियों की सहमति के बाद संख्या और दूरी तय हो सके। दूसरा महत्वपूर्ण एजुकेशन का मामला था हिमाचल प्रदेश में जितने भी डे बोर्डिंग स्कूल बनने हैं उन स्कूलों की रूपरेखा क्या, उन स्कूलों का स्ट्रक्चर क्या है, कितनी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, जहां लिटिगेशन के मामले हैं उन लिटिगेशन के मामलों में क्या हो पाया, इस पर भी कैबिनेट में एजेंडा मांगा गया। तीसरा, हिमाचल प्रदेश शिक्षा निदेशालय, एक ही शिक्षा निदेशालय होगा पहली से लेकर 12वीं तक। और आज प्रेजेंटेशन में मुख्यमंत्री को एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बताया कि सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार पहली से 12वीं तक एक ही डायरेक्टरेट बनाया जाएगा और इसका डायरेक्टर IAS अधिकारी बनेगा।
यानी कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट से इसका डायरेक्टर नहीं होगा, आईएएस अधिकारी को डायरेक्टर बनाया जाएगा और उसके अधीन नीचे 2 वरिष्ठ एचएएस अधिकारी होंगे जो कि एक डायरेक्टर एलिमेंट्री देखेगा, एक डायरेक्टर हायर का दायित्व देखेगा और उसके नीचे का स्ट्रक्चर यथावत रहेगा। यानी जिस प्रकार से आज जिलों की व्यवस्था है, डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री लग गया, डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन लग गया, वो व्यवस्था वैसे रहेगी, लेकिन बॉस आईएएस अधिकारी होगा। कॉलेज कैडर का डिपार्टमेंट से डायरेक्टर होगा और इस निदेशालय के स्ट्रक्चर को लेकर किस प्रकार से फंक्शन होगी, मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे भी आप कैबिनेट में लाइए। 3 तारीख को जब कैबिनेट होगी और मंत्रिमंडल की बैठक में यह तय होगा कि क्या वाकई किसी आईएएस अधिकारी को डायरेक्टर बनाया जाए और उसकी फंक्शनिंग किस प्रकार से रहेगी, ये कैबिनेट से हम अप्रूवल लेंगे, इसलिए इस एजेंडे को कैबिनेट में मंगवाया गया है। अगली खबर का रुख करें तो हिमाचल प्रदेश में 60 कानूनगो को नायब तहसीलदार बनाया गया है। लोक सेवा आयोग में डीपीसी संपन्न हो गई है। एसीएस ओंकार शर्मा इसके लिए बाकायदा कमीशन में गए थे और कांगड़ा डिवीजन को छोड़कर, क्योंकि कांगड़ा डिवीजन के जितने भी पदोन्नति के इंतजार में बैठे कानूनगो थे उनकी अभी तक एसीआर नहीं आई है। इस पर वहाँ लताड़ भी एडमिनिस्ट्रेशन को लगाई गई है। डिविजनल कमिश्नर को कहा गया कि बार बार रिमाइंडर भेजने के बावजूद आप कानूनगो की डीपीआर, कानूनगो की एसीआर आप डीपीसी के लिए क्यों नहीं भेज पा रहे हैं। लेकिन कांगड़ा को छोड़कर शिमला और मंडी दोनों डिवीजन के कानूनगो करीब 60 के करीब इनकी संख्या थी, इनकी डीपीसी संपन्न हो गई है और जल्द इसकी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी। इन कानूनगो को अगली पोस्टिंग मिल जाएगी। हिमाचल प्रदेश में पटवारी कानूनगो की हड़ताल के बीच आज सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया। हम लगातार अपने दर्शकों तक ये बात ला रहे थे कि सरकार अब इस पर फैसला करना चाहती है, क्योंकि मुख्यमंत्री भी जब दिल्ली से वापस लौटे थे तो उन्होंने ये डायरेक्शन जारी की थी कि पटवारी कानूनगो की जब पहले स्ट्राइक हुई थी अगस्त महीने में, तो उनको प्रोमिसेस किए गए थे कि उनकी डिमांड को कंसीडर किया जाएगा। आज इस पर एक फैसला ले लिया गया है और उस फैसले के अनुसार पटवारी को अब चार पेपर देने पड़ते हैं, उन्हें अब 4 पेपर नहीं देने पड़ेंगे। जिस पेपर में फेल होंगे वही कंसर्न पेपर देना पड़ेगा। बार बार परीक्षा का झंझट खत्म कर दिया गया है और इसकी नोटिफिकेशन जारी करने की डायरेक्शन भी दे दी है, क्योंकि सरकार ने इसकी अप्रूवल दे दी है। इस आधार पर इसे नोटिफाई किया जा रहा। अन्य तमाम मामलों को कैबिनेट में लाने के लिए कहा गया है, चाहे वो कोटा का मसला हो, उनका जो एक कोटे की डिमांड चल रही है। हालांकि इतना जरूर कहा गया कि जितने भी क्लास बी से नायब तहसीलदार बनने हैं वहां पर अगर क्लैरिकल के लोग दावेदार नहीं आते हैं तो फिर वहां पर कानूनगो को बेनिफिट दिया जाए, चाहे 100% देना पड़ता दे दिया जाए। लेकिन इन तमाम जितने चाहे वो वित्तीय उनके फाइनेंशियल से जुड़े तमाम उनकी डिमांड्स थी, या फिर उनके जो एक सेटलमेंट वाला मामला था, सेटलमेंट ट्रेनिंग से उनको रिलैक्स करना था, या फिर उनके कोटे की डिमांड थी, सभी मांगों को कैबिनेट में लाने के लिए कहा गया। लेकिन एक डिमांड आज सरकार ने उनकी मांग ली है, उस पर मंत्री के भी मंजूरी मिल गई है, मुख्यमंत्री की मंजूरी मिल गई है। एसीएस ने ब्रांच में नोटिफिकेशन के लिए फाइल भेज दी है, जिसके आधार पर अब पटवारी की एक ही परीक्षा होगी। जिस विषय में फेल होगा उसी सब्जेक्ट का पेपर देना पड़ेगा, 4 बार पेपर देने नहीं पड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश के एचआरटीसी कर्मचारी अपने रात्रि भत्ते और अन्य देनदारियों को लेकर संघर्ष की राह पर निकल गए और उन्होंने एचआरटीसी प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज यूनियन ने एचआरटीसी निगम मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और निगम के खिलाफ उन्होंने चेतावनी जारी करते हुए 2 टूक शब्दों में कहा कि अगर भत्तों की अदायगी नहीं हुई तो चक्का जाम कर दिया जाएगा और एचआरटीसी के पहिए जाम हो जाएंगे। वहीं यूनियन के पदाधिकारियों ने पूरे प्रदेश भर में मांगों को लेकर 6 मार्च तक जन जागरण अभियान छेड़ रखा है। 6 मार्च के बाद यूनियन के पदाधिकारी अगली रणनीति तय करेंगे। एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन के कोषाध्यक्ष पदम सिंह ठाकुर ने कहा कि 65 माह से ओवर टाइम की अदायगी नहीं की गई है, इसके अलावा दूसरी देनदारियों की भी पेंडेंसी है और इसे नहीं दिया गया तो पूरे प्रदेश में जबरदस्त धरना प्रदर्शन होगा। अपने लटके वेतन को लेकर जल रक्षकों ने भी चेतावनी जारी कर दी है। जल रक्षक संघ ने प्रदेश अध्यक्ष रूपलाल ने सरकार से आग्रह किया कि समय रहते उनकी उचित मांगों को, उनके वेतनमान को हर महीने 7 तारीख से पहले देने का समाधान कर दिया जाए, अन्यथा सभी जल रक्षक सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे।
शिमला जिला के ठियोग में एक नाबालिग छात्रा के साथ बलात्कार का मामला सामने आया। पीड़िता 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली 14 साल की छात्रा है। आरोपी पीड़िता के गांव का ही रहने वाला है। आरोपी ने स्कूल जाते समय छात्रा के साथ जबरन संबंध बनाए, इस प्रकार के आरोप लगे हैं। आरोपी ने पीड़िता को धमकी दी थी कि अगर उसने किसी को बताया तो उसे उसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। घटना के बाद मानसिक रूप से परेशान पीड़िता ने अपनी मां को पूरी बात सुनाई। पीड़िता की मां ने ठियोग पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर बीती रात परमाणु में HRTC की चलती बस के आगे HT लाइन गिर गई। इसमें टच होते ही बस के अगले दोनों टायर फट गए। ड्राइवर ने जैसे ही बस रोकी तो बस में सवार यूपी निवासी परशुराम शाह भी बस से बाहर निकला। परशुराम शाह जैसे ही बस से बाहर कदम रखा तो उसको अचानक झटका लगा और वह जमीन पर गिर गया। इसके बाद उसकी वहां पर दुखद मृत्यु भी हो गई। यह हादसा रात 1:30 बजे के करीब पेश आया। बस चंडीगढ़ से शिमला जा रही थी। बस में करीब 45 यात्री सवार थे, जिसमें एक यात्री की दुखद मृत्यु हो गई। बद्दी के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी फेज 3 में LPG सिलेंडर रिफिल करते समय आग भड़क गई। इस घटना में 5 लोग झुलस गए। झुलसे लोगों का उपचार बद्दी अस्पताल में चल रहा है। हादसा LPG के बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में रिफिल करने के दौरान हुआ। रसोई गैस की लीकेज ने घर के भीतर मौजूद मंदिर में जल रही जोत ने आग पकड़ ली, जिससे यह हादसा हुआ है। शिमला के कच्ची घाटी क्षेत्र स्थित एक निजी होटल में बीती रात, ये मध्य रात्रि 1:30 बजे के आसपास का मामला है, भीषण आग लग गई, जिससे एक पर्यटक की मौके पर मौत हो गई। 2 अन्य पर्यटक आग में झुलस गए। होटल में महाराष्ट्र के 3 पर्यटक ठहरे हुए थे। रात करीब 1:30 बजे के आसपास कमरा नंबर 106 में अचानक आग लग गई। जब आग लगी तब तीनों युवक कमरे में सो रहे थे। कमरे का धुआं भरने और आग की लपटों से उठने से अचानक अफरा तफरी मच गई। 2 युवक किसी तरह से जान बचाकर कमरे के बाहर भागने में सफल हो गए, लेकिन एक युवक आग की चपेट में आ गया और कमरे के भीतर ही फंस गया। आग की लपटें इतनी भयानक व तेज थी कि युवक को बचाना मुश्किल हो गया। जब तक दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंचती तब तक युवक पूरी तरह से आग में झुलस चुका था और उसकी मौके पर मौत हो गई। मृतक महाराष्ट्र के सांगली जिले के कोरे गांव का रहने वाला है। 2 अन्य साथी भी इस हादसे में झुलसे हैं, जिन्हें तुरंत शिमला के IGMC अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी है। क्या वाकई ये मामला आगजनी का है या इसके पीछे कोई और भी कहानी है? होटलियर से बात की जा रही है, होटल के कर्मचारियों से बात की जा रही है, उसके मृतक के साथियों से बात की जा रही है। पुलिस थाना सुंदरनगर की टीम ने नाकाबंदी के दौरान एक पूरे ट्रक को अवैध शराब के साथ बरामद किया है। इस ट्रक में 350 पेटियां बरामद की गई हैं। पुलिस टीम ने सुबह चमुखा के नजदीक 4 लेन पर नाका लगाया था, जिस दौरान अवैध शराब के साथ ये ट्रक पकड़ा गया। ये ट्रक बिलासपुर के कोटीपुरा क्षेत्र से भरकर तस्करी कर मंडी व कुल्लू जिला के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध शराब की सप्लाई करने जा रहा था। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। बरामद शराब की कीमत 30 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। और हालांकि इसे हम ये लेते हैं कि अवैध शराब पकड़ी, लेकिन इतना मान के चलिए जो बाहर से जितनी भी अवैध शराब आती है उसमें मिलावट होती है, उसमें कई तरह की ऐसी चीजें डाली होती है, स्प्रिट डाली होती है जो कि जानलेवा होती है, क्योंकि सस्ते दामों पर बाहर से लाई गई शराब हिमाचल प्रदेश में बिकती है और पानी में इस तरह की चीजों को मिलावट कर लाया जाता है जो कि सीधा लीवर पर अटैक करती है, मानव के अंगों पर प्रहार करती है। इसके चलते पुलिस की यह धरपकड़ आगे भी जारी रहेगी। हिमाचल प्रदेश में 3 मार्च को दोबारा ताजा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया, यानी एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और इस ऑरेंज अलर्ट में प्रदेश के 3 जिलों चंबा, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी की संभावना व्यक्त की गई है। सावधानी बरतने के लिए चेतावनी दी गई है। और ये मौसम विज्ञान केंद्र का देखा गया कि येलो अलर्ट जब आता तो
तो बादल होते हैं, हल्की फुल्की बारिश होती है, बादल चले जाते हैं, कई बार तेज बारिश हो जाती है, लेकिन जब जब मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है तब हिमाचल प्रदेश में भारी हिमपात और बारिश हुई है। लेकिन इस ऑरेंज अलर्ट के साथ अन्य जिलों में, इन 3 जिलों के अलावा बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट है, यानी कि सोमवार से हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी जरूर होगी, लेकिन 3 जिलों में भारी होगी, अन्य में भी होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि नुकसान का आंकलन रहेगा। 4 मार्च के बाद राज्य में मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन इस ऑरेंज अलर्ट के चलते हिमाचल प्रदेश के हिमपात और बारिश वाले संभावित जिलों, यानी जहां पर हिमाचल प्रदेश के जिन जिलों को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, वहां स्कूलों के खुलने पर, शैक्षणिक संस्थानों के खोलने पर, शिक्षण संस्थानों को पुनः खोलने पर रविवार शाम तक एडमिनिस्ट्रेशन को डिसीजन लेना होगा, ये सरकार ने कहा है। क्योंकि पहले जिस प्रकार से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था तो हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में 2 दिन तक स्कूलों को बंद रखा गया था। इसके चलते रविवार को एक बार फिर ये रिव्यू किया जाएगा कि जो सोमवार से मौसम विज्ञान केंद्र ने जिन जिन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया, क्या वाकई वहाँ स्कूल खुलने की परिस्थिति है या फिर वहाँ सोमवार को भी स्कूल बंद रखने होंगे। ये कल यानी रविवार को शाम तक एडमिनिस्ट्रेशन को फैसला लेना होगा, डिप्टी कमिश्नर एसडीएम को फैसला लेना होगा, और इसमें अभिभावकों को पूछा जाएगा, डिप्टी डायरेक्टर्स को पूछा जाएगा। क्योंकि आप शुक्रवार और शनिवार की बात देखें तो ऑरेंज अलर्ट हिमाचल प्रदेश में जारी किया गया था, इसके चलते पूरे लाहौल स्पीति के स्कूलों को बंद रखा गया था, किन्नौर के स्कूलों को बंद रखा गया था। इसके अलावा कुल्लू जिला की बात की जाए तो आनी और निरमंड को छोड़कर बाकी सभी सब डिवीजन में, चाहे वो नग्गर की बात की जाए, सैंज की बात की जाए, बंजार की बात की जाए, कुल्लू मनाली की बात की जाए, सभी सब डिवीजन के स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया था। चंबा जिला के पांगी के स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया था। मंडी के पद्दर और करसोग में शुक्रवार को स्कूल बंद रखे गए थे, लेकिन शनिवार यानी आज करसोग के भी स्कूल बंद रखे गए हैं। इसके चलते अब एक बार फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कल शाम तक ये देखेगा कि सोमवार से जो एक बार फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को एक्टिव होने की बात मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से कही गई है, इस आधार पर कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के डीसी ये फैसला लेंगे क्या सोमवार को स्कूल खोल दिए जाएं या फिर सोमवार को भी स्कूल बंद रखे जाएं। ये कल शाम तक फैसला लेना होगा। हालांकि ये काफ़ी हद तक निर्भर करेगा कि कल शाम को मौसम का रुख क्या होगा, प्रेडिक्शन क्या होगी, क्योंकि आमतौर पर देखा गया जब ऑरेंज अलर्ट होता है तो 100% बारिश का अनुमान होता है, लेकिन समय बीते बीते वो प्रोडिक्शन वो धीरे धीरे पूर्वानुमान नीचे आता जाता है। इसके चलते कल शाम तक ये देखा जाएगा कि प्रेडिक्शन कहां स्टैंड कर रही है, कितना बर्फबारी और बारिश का अनुमान है और वहां पर परिस्थितियां क्या हैं। क्योंकि आज तो छुट्टी, कई क्षेत्रों में छुट्टी घोषित की है, क्या वहां पर रास्ते खुल गए। आज पांगी का जिस प्रकार से वहां से वीडियो आए हैं, जबरदस्त बर्फबारी वहां पर हुई है। जिला वहां के सब डिवीजन मुख्यालय में 3 फीट से ज़्यादा हिमपात किलाड़ में हो चुका है। पांगी के दूसरे क्षेत्रों में 5 से 6 फुट, जो ऊंचाई वाले, काफ़ी ऊंचाई वाले इलाके हैं, वहाँ 5 से 6 फुट भी हिमपात हुआ है। इसके चलते मौसम विज्ञान केंद्र के ऑरेंज अलर्ट, सोमवार के ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए कल रविवार के दिन एक बार फिर एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ का रिव्यू करेगा, क्या सोमवार से स्कूल इन क्षेत्रों में खोले जा सकते हैं जहाँ पर ऑरेंज अलर्ट है, या फिर सोमवार को भी शिक्षण संस्थान बंद रखने पड़ेंगे। कल शाम तक एडमिनिस्ट्रेशन ये फैसला लेगा और हिमाचल दस्तक इस अपडेट को आपको तुरंत प्रभाव से कल शाम तक ही बता देगा। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।